पाकिस्तानी क़यादत के ईरानी और अमरीकी सदूर से गुफ्तगू के बाद मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश। अमरीका और ईरान की रजामंदी की सूरत में पाकिस्तान जंग के खात्मे के लिए नतीजा खेज और मायने खेज मुज़ाकरात की मेज़बानी को अपने लिए एजाज समझेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। वज़ीर आज़म ने पीर को ईरानी सदर मसूद पुज़िशकियान से फ़ोन पर बातचीत करते हुए सिफारतकारी के जरिए इख्तलाफात को खत्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया था। व्हाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इतवार को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की थी। पाकिस्तान एक बार फिर आलमी उफ़क़ पर छा गया। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान राबते की तस्दीक के साथ ईरान से मुज़ाकरात इंतहाई हसास सिफारती मामला करार दे दिया। मीडिया के जरिए इन मामला पर बातचीत हो नहीं सकती। कयास आराई उस वक्त तक हतमी ना समझी जाए जब तक व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा ऐलान ना हो जाए। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी और ईरानी क़यादत के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी वफ़द में नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ शामिल होंगे। मुज़ाकरात के लिए ईरान की आला तरीन शख्सियत की पाकिस्तान आमद मुतवक्की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान अमरीका सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान दुनिया भर के मीडिया पर छा गया। हर चैनल, हर अखबार में पाकिस्तान का जिक्र। पाकिस्तानी सिफारतकारी के दुनिया भर में डंके, मैदानी जंग और सिफारती महाज पर शिकस्त खोर्दा भारतीय नेताओं पर मायूसी के दौरे। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा की बदलती सूरत हाल पर मुसलसल राबते में रहने पर इत्तेफ़ाक़। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले 5 दिन के लिए मौखर करने के ऐलान के साथ ही वादे की खिलाफ वर्जी। सेहूनी रियासत के साथ मिलकर ईरान के 2 शहरों में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बम बरसा दिए। इस्फहान और खुर्रम शहर में तवानाई तनसीबात को टारगेट किया गया। इस्फहान में गैस अथॉरिटी की इमारत के साथ अतराफ के घरों को नुकसान पहुंचा। तबरीज में हमलों में 6 अफराद शहीद, 9 जख्मी। तेहरान में दिफाई निजाम ने इसराइली हार्मस ड्रोन मार गिराया। ईरान का इसराइल पर भरपूर जवाबी वार। ईरानी मिसाइल हमलों की ताज़ा लहर के दौरान तल अबीब में 4 इसराइली हलाक। कई मकामात पर इमारतें तबाह हो गईं। बेन गोरियन एयरपोर्ट के करीब इसराइली तैयारा निशाना। हाइफा गुशदान पर बरसने वाले मिसाइल ने तबाही मचा दी। पहली बार ठोस और माया ईंधन वाले अल जुल्फ़िकार मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। सेहूनी फौज की तनसीबात हदफ बनी। इसराइली सदर ईरानी हमले में बाल बाल बचे। ईरान के मशरक़ी वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। बहरीन में मिसाइल हमले में मराकश का शहरी हलाक। UAE में एक फौजी की हलाकत की इत्तला। ईरान ने अबू धाबी में अल दहपरा, बगदाद में विक्टोरिया, सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को टारगेट किया। बुखैरा अरब में US 5th फ्लीट भी पासदाराने इनकलाब के हमले की जद में आया। हिज़्बुल्लाह का इसराइल में राफेल फौजी सैनती कॉम्प्लेक्स पर मिसाइलों से हमला। इसराइली दिफाई सैनत के सबसे बड़े मरकज का कुछ हिस्सा शदीद मुतासिर होने का दावा। इस मरकज में आयरन डोम समेत मिसाइल भी तैयार किए जाते हैं। इराक़ी सूबा अंबार में शिया पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकानों पर बमबारी। 14 एहलकार जाँ बहक, 30 जख्मी। PNF हेडक्वार्टर को सिक्योरिटी इजलास के दौरान टारगेट किया गया। मलेशिया का अमरीका पर बमबारी का इल्जाम। शहदा की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए।
बाकिर जुल्क़ाद्र ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सरबराह मुकर्रर। ईरानी सदर ने उन्हें डॉक्टर अली लारेजानी शहीद की जगह कौमी सलामती काउंसिल का सरबराह मुकर्रर किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम और सदर मुलाकात वफाकी वज़रा की शिरकत मुतवक्के। जरा ये बताते हैं कि वजीर आजम सदर को हालिया कशीदगी में पाकिस्तान की सालिसी के किरदार से आगाह करेंगे। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी खत्म करवाने के लिए पाकिस्तान के किरदार का चीन भी मुअत्तरफ। पाकिस्तान खिते में पायदार अमन के लिए मुस्बत सालिसी कर रहा है। चीनी सफीर यांग जे रोंग का बयान। चीनी वजारत खारजा ने मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी और जल्द से जल्द मुज़ाकरात की मेज सजाने की तजवीज़ दी। खाली जंग में अब तक की अमवात की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। ईरानी मीडिया की 1500, लेबनान में 1000 से ज़ायद शहरी अमरीकी और सेहूनी हमलों में जान से गए। सिर्फ ईरान में 19,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। इसराइल में 22 हलाकतें और 43 अफराद जख्मी हुए। 13 अमरीकी फौजियों के हलाक और 200 के जख्मी होने की तस्दीक। UAE और कुवैत में 8, कतर में 4, ओमान और बहरीन में 3, जबकि सऊदी अरब में 2, मगरबी किनारे में 10 और तुर्की में 3 अमवात हुई। खबर-ए-सां एजेंसी ने आदाद शुमार जारी कर दिए। अमरीका ने ईरान पर 28 फरवरी से अब तक 9000 अहदाफ को टारगेट किया। 140 ईरानी बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया। तयशुदा अहदाफ को इंतहाई महारत से निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी सेंटकॉम ने रिपोर्ट जारी कर दी। ईरान में रजीम चेंज की इसराइली साजिश नाकाम हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का ख्याल था कि जंग से शोरिश फूट पड़ेगी। मोसाद सरबराह ने दौरा वाशिंगटन में ईरानी हुकूमत के खात्मे का मंसूबा पेश किया। जारियत के बावजूद ईरानी हुकूमत ने दबाव की कामयाबी से मुकाबला किया। अंदर से टूटने की बजाय ईरान की हुकूमत मज़ीद मजबूत हो गई। अमरीका ने बगावत के इम्कानात पर बात करना बंद कर दी। ईरान का रूस और चीन पर सलामती काउंसिल में अपना किरदार अदा करने की जरूरत पर जोर। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का रूसी हम मनसब सरगई लारोफ से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा पेशरफ्त और जारियत से पैदा शुदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक्ची ने ईरानी तवानाई ढांचे पर हमले, जंगी जुर्म और नस्ल कुशी के मुतरादिफ करार दे दिए और वाज़े किया कि धमकियों का सिलसिला नहीं रुका तो ईरान का रद्द-ए-अमल तेज और फैसला कुन होगा। रूसी वजीर खारजा का कहना था कि अमरीका और इसराइल को जराइम के इर्तिकाब का जवाब दे करार दिया जाए। लेबनान में ईरानी सफीर नापसंदीदा शख्सियत करार। इतवार तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। लेबनान ने ईरान से अपने सफीर को वापस बुला लिया। अमन की उम्मीदें रोशन होने पर पाकिस्तान समेत एशिया स्टॉक मार्केट में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स के दौरान कारोबार 4000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स एक नफसियाती हद को उबूर कर गया। कारोबार 1,53,966 पॉइंट्स पर बंद। 217 कंपनीज के शेयर में इजाफा, 141 में कमी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और गैर यकीनी किसी सूरत हाल के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $104 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी तेल की कीमत 4% इजाफे से $91 फी बैरल तक पहुंच गई। ऑयल सप्लाई चेन की डिजिटल निगरानी का आगाज। ओगरा ने ऑयल इंडस्ट्री के लिए डिजिटल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। ये जंग लंबी चलती है तो बहुत ही इसके खौफनाक असरात, खतरनाक और बहुत ही मुश्किल में सब लोग आएंगे और उसमें जाहिर है पाकिस्तान भी है। पेट्रोलियम मसनूआत के मुमकिन बहरान पर सिंध हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर। अगर जंग लंबी चली तो सबके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। वजीर बल्दियात की मीडिया से गुफ्तगू। पेट्रोल की मॉनिटरिंग कमेटी ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार दे दिए। मार्च और अप्रैल के लिए पेट्रोल कार्गो की फराहमी यकीनी बना दी गई है। तवानाई सप्लाई के लिए मुख्तलिफ ममालिक से हुकूमती सतह पर रवाबित जारी हैं। इजलास में ब्रीफिंग।
फिलिपाइन में पेट्रोलियम मसनूआत का संगीन बहरान, सदर ने मुल्क में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी। फरवरी के आखिर से अब तक डीजल की कीमतों में 100 से 177% तक इजाफा। दुश्मन ममालिक की जानिब से बिजली, बैंकिंग और दिफाई निजाम को निशाना बनाने का खदशा। कौमी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने साइबर सिक्योरिटी को एडवाइजरी जारी कर दी। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल अपनाया जाए। इदारों को तमाम डिवाइसेस तस्दीक के बाद ही नेटवर्क से जोड़ने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी ने वाज़ेह किया कि ईरान जंग में इसराइल और अमेरिका को शिकस्त हो गई। अमेरिका का अजारादारी का निजाम खत्म हो रहा है। हाफिज रहमान का ट्रंप पर वॉर क्रिमिनल का मुकदमा करने का मुतालबा। मुसल्लह अफवाज के 1253 अफसरान और जवानों के लिए फौजी एजाजात की मंजूरी। ISPR के मुताबिक सदर ने एजाजात देने की मंजूरी दे दी। मुल्क में सोने की फीतोला कीमत में 16,300 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना अब 4,64,062 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 13,975 रुपए का इजाफा। बिजली की मुसाफती मार्केट के जरिए तिजारत से मुताल्लिक अहम फैसला। नेफ्रा ने व्हीलिंग ऑक्शन प्रोसेस की मंजूरी दे दी। बड़े सार्फिन बराह रास्त पावर प्लांट से बिजली खरीद सकेंगे। कराची में एमके पाकिस्तान का बहादुराबाद मरकज में इजलास। मरकजी कमेटी के रहनुमाओं का खित्ते की मजमूई सूरत हाल और मुल्क को दरपेश सियासी और मुआशी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। अंदरूनी सिंध पार्टी को मुतहर्रिक करने से मुताल्लिक तजावीज़ पर गौर। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 5 अफराद से जीने का हक छीन लिया। नॉर्दर्न बाईपास पर टैंकर की टक्कर से रिक्शा सवार 2 अफराद जाँ बहक। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। कायदाबाद में कोस्टर की टक्कर से 2 बाइक सवार चल बसे। कराची के इलाके मंगूपीर में गाड़ी नहर में गिर गई। खातून और मर्द जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके डिफेंस में कोरंगी रोड पर गुज़श्ता रोज ट्रैफिक हादसे की फुटेज सामने आ गई। टैंकर की जद में आकर 2 अफराद जाँ बहक हुए थे। हादसा खड़ी गाड़ी का दरवाजा अचानक खुलने के बाइस पेश आया। बूरेवाला में पुलिस से मुकाबले में बच्ची के अगवा का मरकजी मुलजिम हलाक। मुलजिम ने इससे 1 रोज काबिल 3 साला बच्ची अगवा के बाद फरोख्त कर दी थी। मुलजिम कात्ल, इक़दाम कात्ल और अगवा के मुकदमात में मुलव्विस है। अगर निकाह नामा में मेहर की अदायगी का वक्त नहीं लिखा हुआ तो बीवी के मांगने पर मेहर अदा करना होगा। लाहौर हाईकोर्ट का बीवी को हक मेहर देने के हवाले से अहम फैसला। दरख्वास्त गुजार खातून ने शौहर से नान नफका, जहेज, 5 तोला सोने के मेहर की वसूली का दावा दायर किया था। अदालत ने खातून की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का अचानक दौरा। ज़ेर तामीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना। तुगलक हाउस की तज़ीन और आराइश जल्द करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने मुलाजिमीन की हाजिरी भी चेक की। गाजा में इस्राएली फौज की फायरिंग से एक बच्चा शहीद, एक शख्स जख्मी। की रियासत टेक्सास की ऑयल रिफाइनरी में धमाके के बाद आग भड़क उठी। खौफनाक आग से इलाके में धुएं के गहरे स्याह बादल छा गए। रिफाइनरी में धमाकों की आवाजें सुनाई दी गईं। कोलंबिया में फौजी तैयारा उड़ान भरते ही गिरकर तबाह। हादसे में 66 अफराद की हलाकत की तस्दीक, 81 जख्मी। तैयारे में 110 फौजियों समेत 121 अफराद सवार थे। मोदी के ईरान के खिलाफ इसराइल से गठजोड़ के मनफी असरात भारतीय अवाम भुगतने लगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खलीज जंग भारतीय मईशत के लिए बड़ा धचका करार दे दी। भारतीय बरामदात और खलीजी ममालिक से आने वाली तरसीलात ज़र शदीद खतरे में करार दे दी। 1 माह के दौरान भारत की स्टॉक मार्केट 10% तक गिर गई।
चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से PSL की टीम्स और खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई। PSL का तराना भी लॉन्च कर दिया गया। तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मरियम औरंगज़ेब समेत वफाकी वज़रा ने शिरकत की। मोहसिन नकवी ने शायकीन क्रिकेट से मुआज़रत की और वाज़ेह किया कि आज की कुर्बानी कल की आसानी बनकर सामने आएगी। महकमा मौसमियात ने आज से 30 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की नवीद सुना दी। कराची और हैदराबाद में 25, 26 और 28 मार्च को बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद और पंजाब में बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बरसात का इम्कान। और एक छोटे शहर की बैंक डकैती की तहकीकात, पुलिस ऑफिसर इम्तिहान में पड़ गया। अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म नॉर्मल 17 अप्रैल को रिलीज होगी।